एस एक्सेल को स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले ये लोग देख लेते हैं। अगर तुम लोग के पास विंडो 10 है तो इस जगह में स्टार्ट बटन होगा, एंड यहाँ से स्टार्ट बटन क्लिक करने से ये विंडो 11 है, थोड़ा सा डिफरेंट है। या तो यहाँ पर अगर दिख रहा है तो ठीक है, एम एस एक्सेल यहाँ दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पर ऑल एप्स में आएगा। और विंडो 10 में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं। और यहाँ से आने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर एम एस एक्सेल लिखा हुआ, या तो एम एस एक्सेल यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ जो सर्च बटन लिखा हुआ है यहाँ पर भी इसको हम लोग एक्सेल टाइप करके, यहाँ दिखेगा एक्सेल, जैसे टाइप करेंगे यहाँ पर एक्सेल दिखेगा, एप्स दिखेगा, देन इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। सो एम एस एक्सेल जो है ये स्टार्ट हो चुका है, एंड इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो इस ढंग का दिखेगा स्क्रीन। और अगर लास्ट फर्स्ट टाइम में इसी ढंग का दिखेगा, ये सब नहीं दिख सकता है। लेकिन अगर कोई पहले से एम एस एक्सेल में कुछ वर्कशीट बनाया होगा या कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया होगा तो यहाँ पर वो दिखेगा। ओके, बहुत सारे मैंने इसका पहले भी एक्सेल के सीट बनाए हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ देखो कि होम, न्यू, ओपन्स, ये सब है, ये एक ब्लैंक सीट है। और यहाँ पर है वेलकम टू एक्सेल, यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज टेक ए टूर, यहाँ पर टूर कर सकते हैं। कुछ फार्मूलाज हैं, पावर क्वेरीज है, पावर क्वेरीज कुछ क्वेरीज इसमें रहेगा, एंड पिवोट टेबल्स है, बियॉन्ड पाई चार्ट, ट्यूटोरियल्स, ऑर्गेनाइजेशन, से अलग अलग है। बट हम लोग का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ब्लैंक वर्कशीट से होगा। ब्लैंक वर्कशीट में इस ढंग का वो चीज़ें दिखेंगी। सो हम लोग पहले एक्सेल का कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि एम एस एक्सेल है क्या चीज़। So MS Excel जो है is a powerful spreadsheet application. So what is a spreadsheet applications? Spreadsheet applications जो है रोज एंड कॉलम्स में होता है, एंड उसमें हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स डाल के उसको उसमें कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। सो दैट इज द एम एस एक्सेल स्प्रेडशीट्स। एंड ये एम एस एक्सेल जो है, एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स. So MS means here Microsoft, because Microsoft built it. It allows a user to organize, formats and calculates data with formulas using system of rows and columns. ना पर्पस क्या है, एक्सेल इज यूज फॉर डेटा एंट्री। डेटा एंट्री के लिए हम लोग काम कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, एनेबलिंग यूजर टू मैनेज बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स एफिशिएंटली. It is a key tool in fields such as finance, accounting, data analysis, project management and more. So एग्जाम में अगर पर्पस लिखने को आएगा तो you can do this, definition लिखने को आएगा तो you can do this. I have provided these sheets to you. Now की फीचर्स क्या क्या है यहाँ पर देखो। की फीचर्स है स्प्रेडशीट, जैसे कि कहा कि स्प्रेडशीट इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज इन रोज एंड कॉलम्स. सो लाइक ग्रीड्स ऑफ सेल्स हियर, यहाँ पर ये देखो ये कॉलम्स है एंड ये रोज है, सो दैट्स व्हाट इट इज, ग्रीड्स ऑफ कॉलम्स एंड रोज बोल रहा है. ईच एक्सेल वर्कशीट कंटेन मल्टीपल शीट्स, worksheet that allow for organizations of related data within a single file. उसके बाद यहाँ पर देखो कि सेल्स क्या होता है. अच्छा, यह वर्कशीट जो यहाँ पर है, वर्कशीट और वर्कबुक, ये दो चीज़ यूज़ होता है यहाँ पर. वर्कबुक बोलते हैं एक पूरे एक्सेल के जो हम जो डॉक्यूमेंट लाएंगे वो पूरे को वर्कबुक बोलेंगे. एंड सीट बोलेंगे एक एक. यहाँ पर देखो ये एक सीट है, यहाँ पर एक सीट है, ये ऐसे सीट करके हम लोग ऐड करते चले जा सकते हैं. तो एक वर्कबुक जैसे समझ लेते हैं एक एक्सरसाइज बुक हम लोग का, एंड उसमें एक सीट बोलेंगे, जो एक पेज होगा उसको एक सीट बोलेंगे. तो उसी ढंग से यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं. तो एक सीट हो गया लाइक एक एक्सरसाइज बुक का पेज, एंड एक वर्कबुक हो गया पूरा एक एक्सरसाइज बुक. सो एंड सेल किसको बोलेंगे, देखो सेल्स का इंटरसेक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स को बोलेंगे सेल्स. So basic units of spreadsheet where a data is entered. Each data is identified by a unique address A1, B2 defined. Now what is this A1? A is the columns, okay, and 2 is a row here.
So the intersections of rows and columns is called cell. So यहाँ पर ये एक सेल हो जाएगा A1 A2, लाइक से यहाँ पर ए एक कॉलम हो गया एंड सेकेंड रो 2 रो हो गया। तो हॉरिजॉन्टल रो होता है हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स नंबर लाइक 1 2 3, एंड कॉलम में वर्टिकल्स में टेबल्स होता है लाइक दिस A B C D लाइक दिस। नेविगेशन में क्या है, क्लिकिंग ऑन ए सेल टू मेक इट एक्टिव। एक्टिव सेल बोलेंगे जहां पर मेरा ये कर्सर रहेगा। इसको यहाँ से ये मैक्सिमाइजर्स है, यहाँ से हम इसको बड़ा कर सकते हैं, जूम इन। तो यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके रखते हैं सो दिखेगा सही से। एंड तो ये अगर मेरा सेल यहाँ जैसे ये यहाँ जहाँ पर ये कर्सर है, या मान लो कि यहाँ पर कर्सर है, तो ये एक्टिव सेल हो गया। एक्टिव सेल कैसे समझ में आया, कौन सा सेल है ये देखो, एच कॉलम से और यहाँ रो 4 है, तो यहाँ पर भी ये दिखेगा। इस जगह में आएंगे तो H4 जो है यहाँ पर जो दिखेगा वो एक्टिव कॉलम्स होगा। एक्टिव कॉलम मतलब जहाँ पर हम मेरा कर्सर है और वहीं से हम वॉक कर सकते हैं, दैट इज द एक्टिव कॉलम्स। सो मूविंग अराउंड यूज एरोज कीज और माउस। तो माउस की से हम लोग एक्सेल के जो रोज एंड कॉलम्स में जा सकते हैं। सेलेक्टिंग रेंज, हम एक रेंज बोलते हैं। रेंज किसको बोलते हैं, रेंज लाइक से हम लोग मल्टीपल सेल्स को अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। ओके, यहाँ पर कंट्रोल एरे से भी हम लोग नेविगेट कर सकते हैं। से सपोज करो कि इसको अगर मैं यहाँ से मैं कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ अभी एंड देन डाउन एरो की, तो डाउन एरो की कंट्रोल की ये जो लास्ट में एकदम अगर हम कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो की करते हैं सो हमारा जो एक्सेल सीट का जो लास्ट एलिमेंट्स है वो आ जाएगा। यहाँ पर देखो बहुत बड़ा एलिमेंट्स है, इट्स अराउंड 10,48,576। ऊपर जाने के लिए हमको फिर से एंड करना है एंड देन अप एरो की करेंगे तो ऊपर चला आएगा। इसी ढंग से मेरा टोटल कॉलम्स कितना देखना है तो एंड प्रेस करेंगे एंड देन राइट वाला जो है एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ तक XFD। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि लास्ट जो है कितना कितना तक कॉलम्स है एंड कितना रोज है। सो कॉलम्स में है कॉलम जो है XFD तक है एंड रोज जो है वो तुम्हारा 10,48,576 है। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। सो लेट्स अब यहाँ पर जो सेल्स में हम लोग डेटा वगैरह डाल सकते हैं। नाउ एक्सेल इंटरफेस, थोड़ा इंटरफेस के बारे में भी जान लेते हैं। एंड यहाँ पर क्या है, एक रिबन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज रिबन, द टूल बार एट द टॉप ऑफ एक्सेल डिवाइड इनटू टैब्स, होम, इंसर्ट, formulas etc, each containing group of commands and tools। सो यह एक्सेल में ये वाला दिख रहा है, ये हो गया टैब, ये होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब्स, एंड ईच टैब में ये जो सारा टूल्स दिख रहा है, ये पूरा जो टूल्स दिख रहा है, दिस ऑल टूल्स को हम लोग इसमें जो है रिबन बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रिबन नाम दिया है। वर्कबुक हो गया, ये जो इंटायर जो वर्कबुक जो हम लोग अभी ओपन किए हुए हैं ये वर्कबुक है, एंड इसमें सेवरल सीट्स हो सकता है। वर्कशीट हो गया, एक एक वर्कशीट हो जाएगा, दैट इज ये सीट है 1 सीट 2 लाइक सीट 3। अगर मैं और बनाना चाहें तो हम लोग अलग अलग सीट तैयार कर सकते हैं, दैट इज एस सीट्स। फार्मूला बार किसको बोलेंगे एंड स्टेटस बार किसको बोलेंगे। फार्मूला बार ये वाला है, जब भी हम यहाँ कोई फार्मूला क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा, एंड स्टेटस बार जो है नीचे के साइड में दिखेगा। लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग। नाउ यहाँ टाइप करने के लिए अगर मान लो कि यहाँ पर हमको नेम टाइप करना है एंड देन यहाँ पर से कुछ और टाइप करना है, से एज टाइप करना है, सो वी कैन एंड देन डाउन एरो की करेंगे एंड लाइक से ये राइट एरो कीज है, लेफ्ट एरो कीज, डाउन एरो कीज, अप एरो कीज, हो गए। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं। ऐसे सपोज करो कि हमने डाल दिया उमेश एंड देन एज डाल दिया से 20 ईयर्स। सो इस ढंग से वैल्यू डाल सकते हैं। ओके, तो इसमें वैल्यू बहुत सारे वैल्यू डाल सकते हैं। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल को कैसे ओपन करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर फाइल को यहाँ ओपन में आएंगे और ओपन में आने के बाद यहाँ बहुत सारे फाइल ओपन से जो ओपन प्रीवियस जो किया गया था वो यहाँ पर है। सो अगर मैं यहाँ से इसको ओपन करूँ तो यहाँ से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। सो लेट्स सी, हम जो है ओपन हम यहीं से कर लेते हैं।
ओके, ये फाइल जो है उस पोजीशन पर नहीं है। सो लेट्स सी अगेन, कोई और फाइल को ओपन करके हम लोग देखते हैं। या यहाँ पर ये बहुत सारे फाइल्स हैं और हम लोग जो है पहला जो है सीखेंगे टोटल कैसे करते हैं। तो यहाँ देखो कि यहाँ पर नेम है और ये सब कलर वगैरह करने के लिए ये सब जो कलर दिख रहा है ये पहले से किया हुआ है। इसको यहाँ से कलर करने के लिए इस जगह में ये देखो कलर का पोजीशन से जैसे अगर मान लो कि हम यहाँ पर रेड के बजाय से आई वांट टू टेक दिस ब्लू एंड थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है तो इसको छोटा करना है तो वी कैन डू दैट हियर with the help of here, or otherwise you can do this the same thing from here drop down menu। और यहाँ पर जो है इंक्रीज द फॉन्ट साइज यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, so you can increase the font size। if you want to change the font types, you can change the font types like say यहाँ पर देखो रोनी है यहाँ पर। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो रहता है कैलिब्री लाइट रहता है, कैलिब्री रहता है। यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू हियर, यू कैन सेलेक्ट the different kinds of fonts, lots of fonts are there। सो लेट्स सी हम लोग हरोनी रहने देते हैं एंड नाउ यहाँ पर देखो कि ये कॉलम नंबर ए है, कॉलम बी, कॉलम सी एंड रो नंबर 1, रो नंबर 2, 3, 4 एंड ईच एंड एवरी columns and rows makes a cell। Intersections of A and 1 is here you can see A1। सो हियर A2, A3। सो यहाँ पर कॉलम ए में नेम है, कॉलम बी में मैथ्स का एक नंबर है, कॉलम सी में केमिस्ट्री है, कॉलम डी में फिजिक्स का है नंबर, बायोलॉजी में है बायोलॉजी में है तुम्हारा ये कॉलम ई में। एक और हम डाल देते हैं से एक और वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ से, सपोज करो कि यहाँ डाल देते हैं हम विकास, कोई एक नाम डाल देते हैं एंड से जब राइट एरो के करेंगे यहाँ पर तुम्हारा एरो की करेंगे यहाँ चलाएगा। यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं से 40 एंड यहाँ डाल देते हैं 70, यहाँ डाल देते हैं से 50 एंड यहाँ डाल देते हैं से 60। सो एनी नंबर यू कैन पुट इट हियर। नाउ अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे टोटल जो है कई तरीका है करने का। फर्स्ट जो यहाँ पर जो यस बोलो। फ़ॉन्ट चेंज अपने आप तो नहीं होगा, फ़ॉन्ट चेंज यहाँ पर जस्ट क्लिक करके उसको सेट कर देना है यहाँ पर जैसे फ़ॉन्ट है। हाँ, नहीं बार-बार चेंज तो नहीं हो पाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तब। टाइप से यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, ठीक है ना? इसको पहले सेलेक्ट कर लो, इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं एंड से इसको अगर हम रेट देना चाहेंगे तो यहाँ रेट हो जाएगा, अब यहाँ चेंज नहीं होगा, वही तो रेट रेड ही रहेगा। समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे देखो टोटल हम लोग कैसे करते हैं। टोटल जो है एक आसान तरीका है। अगर मेरा इस तरह का नंबर देखो ये एप्लीकेबल क्या होगा, ये ऑटो टोटल यहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये अगर ऐसा रहेगा मैंने पूरा नंबर को मान लो कि ऐसा मेरा नंबर दिया हुआ है या ऐसा कैलकुलेशन करना है, एक रो में है और सारा का सारा ही एक साथ कैलकुलेशन करना है तो हमको यहाँ कुछ करना नहीं है। यहाँ पर ये 2 बार ऐसे करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर से हम करेंगे यहाँ पर, फिर करेंगे ऐसे करके फिर कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर ऐसे करेंगे कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कितना बार ऐसे करेंगे। अगर मेरा यहाँ पर तो ज़्यादा डेटा नहीं है, 9 डेटा है। अगर मान लो कि 100 या डाटा रहेगा या 1000 डाटा रहेगा तो सिंगल टाइम करने से बहुत टाइम लगेगा। सो उसके लिए आसान तरीका है कि हम यहाँ पर जो है यह एक कॉर्नर में देखो एक बूंदी टाइप का दिख रहा है, स्क्वायर बूंदी एंड जस्ट ये अभी कर्सर कैसा जैसे यहाँ पर लाएंगे कर्सर का जो ये है चेंज हो जाएगा एंड इसको जैसे हम ड्रैग करेंगे जैसे हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे वो नीचे तक नीचे जहाँ तक हमको करना है यहाँ तक हम ड्रैग करके छोड़ देंगे। सो यहाँ देखो ऑटोमेटिक ये जो है सम हो गया। सो ये एक तरीका है सम करने का, जो यहाँ पर कोई फार्मूला हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम यहाँ पर इस जगह में आने के बाद ये वाला एरिया दिख रहा है, ये समेशन का साइन है, यहाँ से क्लिक करेंगे हो जाएगा। अब जो है एक और तरीका है टाइप करके यहाँ पर हम करेंगे SUM। अच्छा, यहाँ जब भी हम कोई फार्मूला लिखेंगे या
हम फार्मूला लिखेंगे या फिर कुछ और चीज़ें लिखेंगे, लाइक लाइक अपना फार्मूला बनाएंगे या अपना कुछ बनाएंगे, तो इसको इसके लिए जब भी हम स्टार्ट करेंगे वो इक्वल टू साइन देंगे, देन यहाँ पर ब्रैकेट देंगे, एंड ब्रैकेट देने के बाद जो है यहाँ पर ऐसे इसको ड्रैग करेंगे, तो ये हो गया सिलेक्शन, ये सिलेक्ट हो रहा है। सिलेक्ट होने के बाद हम इसको जो है बंद कर दिया, एंड देन यहाँ पर देखो ये ऐड हो गया। अब यहाँ पर इसको ऐसे ड्रैग करेंगे सेम टाइप का, तो ये हो गया, ये हो गया जो है ऑलरेडी इसमें जो फार्मूला दिया हुआ है, ऑलरेडी जो इनबिल्ट फार्मूला है। नाउ अब अगर हम अपना क्रिएट करेंगे तो उसमें हम कैसे करेंगे, मान लो कि एक और तरीका है यहाँ पर ऐसे करने का, इक्वल टू साइन देंगे, देन इस सेल में क्लिक करेंगे जिस सेल को करना है, देन प्लस का साइन देंगे यहाँ पर, देन अगेन इस सेल को क्लिक करेंगे, देन प्लस का साइन, देन क्लिक, देन अब यहाँ पर जैसे हम इंटर मारेंगे, ये देखो यहाँ पर 334 चला है, यानी 334 यहाँ पर आ गया। फिर उसी ढंग से ड्रैग करेंगे तो ये आएगा। ये थर्ड तरीका है। एक बार और ये वाला बता देते हैं। यहाँ पर करेंगे इक्वल टू साइन देंगे, इसको क्लिक करेंगे, प्लस साइन देंगे, इसको क्लिक करेंगे, प्लस साइन देंगे, इसको क्लिक करेंगे, प्लस साइन देंगे, इसको क्लिक करेंगे, देन एंटर मार देंगे। लास्ट वाले में प्लस नहीं करेंगे क्योंकि उसके बाद को प्लस नहीं करना है, एंड देन यहाँ पर लाके ऐसे करके ड्रैग कर देंगे। सो ये तुम्हारा एवरेज ये सम हो गया ना। एवरेज कैसे कैलकुलेशन करेंगे? एवरेज कैलकुलेशन के लिए अभी देखो कि हम जो है अच्छा यहाँ पर जो है एवरेज भी कैलकुलेशन करेंगे, और हम जो है इसका ग्रेड भी देखेंगे। तो ग्रेड के लिए यहाँ पर जो है इफ कंडीशन यूज करेंगे। तो यहाँ पर अभी देखो कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज कैलकुलेशन का भी यहाँ पर कई तरीका है। ये जो मेरा टोटल है, ये टोटल के ऊपर ऐसे क्लिक करके ये देखो यहाँ पर टोटल आ गया। टोटल इस सेल के अंदर में, दैट इज F2 के अंदर में है, एंड यहाँ पर डिवाइड करेंगे, एंड टोटल मेरा वैल्यू कितना 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो ये एवरेज मेरा आ गया। ओके, एवरेज आ गया। सो अभी जो है इसको ड्रैग करके अगर नीचे अगर हम ला देते हैं, यहाँ पर देखो ये तुम्हारा जो है एवरेज ये कैलकुलेशंस हो गया। एक और तरीका है एवरेज कैलकुलेशन करने का, यहाँ पर हम टाइप करके करेंगे एवरेज। एवरेज टाइप कर दिया, इक्वल टू साइन देना जरूरी है, बिना इक्वल टू साइन दिया होगा नहीं। अच्छा, एवरेज अब करेंगे किस किस वैल्यू के ऊपर एवरेज करेंगे? हम एवरेज करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये टोटल को नहीं लेंगे बिकॉज हमको ये टोटल को नहीं लेना है। यहाँ पर हम जो वैल्यूज है उसको लेंगे जिसके ऊपर हमको करना है, एंड देन यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। देखो यहाँ पर आ गया तुम्हारा एवरेज। उसी ढंग से यहाँ ड्रैग कर देंगे, आ गया। एक और तरीका है, ये तो फार्मूला लिख के हो गया। एक और तरीका है जो हम कर सकते हैं, इक्वल टू यहाँ देंगे, देन ब्रैकेट लिखेंगे। ओके, ब्रैकेट देंगे एंड इसके ऊपर ये वाला करेंगे प्लस, देन इसको प्लस करेंगे, देन इसको प्लस करेंगे, देन इसको प्लस करेंगे। दैट इज जो हम समेशन दिखा रहे थे इस ढंग से, एंड देन डिवाइडेड बाई 4। सो यहाँ 4 से भी डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ 3 तरीके से हम जो है एवरेज निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो कि हम लोग ग्रेड कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये एक कैलकुलेशन या इफ कंडीशन से करेंगे, यानी कंडीशन एक देंगे। कंडीशन के लिए इफ लगाते हैं। अब इफ को यहाँ कैसे करेंगे, देखो अभी हमारा क्राइटेरिया कर लेते हैं कि अगर मेरा नंबर एवरेज जो है, ये जो एवरेज है, ये जो एवरेज कैलकुलेशन हो गया, ये अगर 60 या 60 के अबव बताया तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करेगा। 50 एंड 60 के बीच में आएगा तो सेकेंड डिवीजन प्रिंट करेगा। 40 एंड 50 के बीच में आएगा या 35 एंड 50 के बीच में आएगा तो थर्ड प्रिंट करेगा, एंड 35 से कम आएगा तो वो फेल होगा। ठीक है, वो फेल होगा। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम इक्वल टू साइन देंगे। मैंने पहले ही कहा इक्वल टू साइन देना जरूरी है जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखेंगे। देन यहाँ पर हम देते हैं एफ। उसके बाद हम किस सेल पर करेंगे, हम इस सेल पर करेंगे। ये देखो G2 आ गया। देन ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे 60। ग्रेटर देन इक्वल टू 60 लिखेंगे। हमको 60 आएगा तो हमको क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करना है। ओके, फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करना है।
इक्वल टू इफ, इसके ऊपर क्लिक, इक्वल टू इफ ब्रैकेट लेंगे एंड देन क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देंगे, देन यहाँ टाइप करेंगे फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन जो टाइप करेंगे वो डबल कोटेशन के अंदर में होगा, ये ध्यान में रखना। यहाँ पर डिवीजन हमने दे दिया, यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब क्या करना है, ये फर्स्ट डिवीजन के लिए हो गया। सेकंड डिवीजन में क्या करना है कि हमको 50 एंड 60 के बीच में आएगा तो सेकंड डिवीजन, तो यहाँ पर हम कोमा डालेंगे। कोमा डालने के बाद जो है फिर से हम इफ लगाएंगे, इफ यहाँ पर मैंने डाला एंड नाउ मैंने ब्रैकेट फर्स्ट लिया एंड देन फिर इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो मेरा सेल है इसी सेल को ऊपर करना है, G2 को ऊपर करना है। अगर ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा, यहाँ प्रिंट करेगा सेकेंड डिवीजन, यहाँ प्रिंट करेगा सेकेंड डिवीजन। सेकेंड डिवीजन प्रिंट किया एंड देन ब्रैकेट क्लोज हो गया। ओके, ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं तो ज़्यादा दिखेगा बढ़िया से ना। अब यहाँ पर अभी देखो कि जो यहाँ पर आ गया। अब हमको थर्ड डिवीजन का करना है, देन यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे अगेन एंड देन फिर से हम इफ कंडीशन देंगे एंड देन इसी सेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड इसके बाद जो है यहाँ देंगे हम कॉमा एंड देन यहाँ लिखेंगे थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। उसके बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद तो कोई कंडीशन नहीं है तो यहाँ पर इफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट में जो है वो एल्स पार्ट आता है। तो यहाँ पर जस्ट कॉमा देने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे फेल, यहाँ पर लिख देंगे फेल एंड देन इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब ये इसको बंद करना है। यहाँ देखो कितना ओपन है, एक यहाँ पर ओपन है ब्रैकेट, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर हमको 3 करना पड़ेगा, 1 2 3। ओके, यहाँ देखो इंटर मारेंगे तो फर्स्ट डिवीजन, ये देखो 83 क्या है, 60 का एबव है, तो यहाँ फर्स्ट डिवीजन दिखा रहा है। अब इसको जैसे ही हम ड्रैग करेंगे, जैसे ही हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर वैल्यू देखो, किसी में फर्स्ट डिवीजन, यहाँ पर थर्ड डिवीजन आ रहा है बिकॉज ये 35 है। यहाँ देखो फर्स्ट डिवीजन आ रहा है, थर्ड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन क्या है 60 के अंदर में है। ओके, 50 है, 60 के अंदर में थर्ड डिवीजन से ना। यहाँ पर किसी का फेल नहीं दिख रहा है, सो हम एक वैल्यू ले लेते हैं, सब एक वैल्यू ले लेते हैं से जॉन। यहाँ पर एक मैंने वैल्यू ले लिया एंड मैंने वैल्यू डाल दिया 30 30 20 20। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है ये 25 मतलब इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पर कहीं गड़बड़ी हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो है देखो हमने साइन जो है सही नहीं दिए है, तो यहाँ पर हमको साइन देने पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पर हमको क्या करना था, 35 करना था। तो ये सब जो है भूल हो सकता है, तो ये सब भूल होने से तुम्हारा जो है सही से आ नहीं पाएगा। देखो अब यहाँ पर 2 फेल दिखा रहा है, तो पहले क्या था कि यहाँ मैंने 35 नहीं दिया था, तो यहाँ कंडीशन का यहाँ देना जरूरी है। कंडीशन जो है क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, तो G8 जो है 35 अगर होगा या 35 के ऊपर में 50 तक होगा तो वो तुम्हारा थर्ड डिवीजन होगा। ओके, लेकिन अगर वो 50 से नीचे होगा एंड 35 के बीच में होगा, सो वो जो है थर्ड डिवीजन होगा। और 35 से कम होगा तो फेल होगा। तो यहाँ पर देखो इसका एवरेज क्या है, 25 है, यहाँ पर एवरेज है 34.5, तो ये भी फेल हो गया 0.5 की वजह से। तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन जो होगा तो कंप्यूटराइज कैलकुलेशन में 0.5 0.1 भी होने से जो है वो फेल दिखेगा। ओके, वो फेल दिखेगा। सो इसी ढंग से यहाँ पर जो है ये कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। फिर से मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, फिर से मैं दोबारा एक बार दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर इक्वल टू साइन लूँगा, पहले इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर लेते हैं या ना। अब जो है यहाँ पर हम इक्वल टू साइन देंगे, फिर हम देंगे इफ कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और इंटरव्यू में भी ये बहुत सारा ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इफ कंडीशन के ऊपर में। तो यहाँ पर हम इक्वल टू लगाना जरूरी है। इफ मैंने दिया
किस सेल के ऊपर करना है? एवरेज के ऊपर करना है। क्या मेरा क्राइटेरिया ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 60 हो रहा है मार्क, 60 या 60 से अबव होगा तो क्या प्रिंट करेगा? फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ पर दे दे रहे हैं फर्स्ट डिवीजन। देन यहाँ पर देखो, अब हमको सेकेंड डिवीजन का क्राइटेरिया लेना होना। सेकेंड डिवीजन का क्राइटेरिया में क्या करेंगे? फिर से हम इफ देंगे, बिकॉज यहाँ पर फिर से मेरा इफ कंडीशन लगेगा। देन इफ, देन फिर से हमको यहाँ क्लिक करना है, देन ग्रेटर देन इक्वल टू साइन देंगे, एंड देन यहाँ देंगे 50, कॉमा देंगे, एंड देन यहाँ देंगे सेकेंड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन साइन दिया, एंड देन यहाँ पर कॉमा दिया। अब यहाँ पर सेकेंड डिवीजन होने के बाद जो अब थर्ड डिवीजन आएगा, डेट इज 35 होगा। तो मैं फिर से यहाँ पर करेंगे 35 से एबव या इक्वल टू एंड लेस देन 50। ओके, सो यहाँ पर हम दे देंगे मेरा इसके ऊपर क्लिक करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 35 करेंगे, कॉमा देंगे, एंड देन यहाँ पर हम करेंगे थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, एंड देन यहाँ पर अब हम करेंगे। अब इसके बाद तो कोई कंडीशन नहीं है, तो लास्ट पार्ट है, तो जस्ट यहाँ पर इफ नहीं लगाएंगे, एंड देन यहाँ पर हम लिख देंगे फेल, इंटर करेंगे, एंड देन यहाँ से यहाँ ड्रैग करेंगे। तो ये तुम्हारा जो है ये क्या हो गया? डिवीजन निकल गया, ग्रेड निकल गया। ना अब हम लोग जो है यहाँ से आते हैं ग्राफ के ऊपर, के ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे और चार्ट कैसे बनाएंगे। तो कई तरह का चार्ट्स होता है यहाँ पर एक्सेल में। सो चार्ट के लिए हम आ जाएंगे इंसर्ट टैब में, एंड देखो यहाँ पर जो रिबन है, यहाँ बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ है चार्ट का। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर भी बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है चार्ट का। ऑल चार्ट्स यहाँ पर आ जा रहा है। तो ये देखो रिसेंट चार्ट है, टेम्पलेट्स है, कॉलम्स, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई मैप, बहुत तरह का चार्ट है यहाँ पर। अगर यहाँ पर कॉलम चार्ट है या फिर लाइन चार्ट है, यहाँ पर देखो लाइन चार्ट में या कॉलम चार्ट में जो है ये अलग अलग तरह का चार्ट दिया हुआ है। ये एक तरीका यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है। सो हम जैसा भी चाहेंगे वैसा हम चार्ट को ले सकते हैं। सो पहले हम लोग जिस चार्ट के ऊपर काम करना चाहेंगे, हम चाह रहे हैं कि मेरा बार चार्ट बने और ये वाला वैल्यूज के ऊपर बने। ओके, सो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। जिसको ऊपर हम करना है, हम टोटल एंड एवरेज एंड ग्रेड के ऊपर हम नहीं करेंगे, हम इस वैल्यूज को ऊपर करेंगे। नेम है एंड मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, ये देखो यहाँ पर जो है इंसर्ट बार चार्ट है ये, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर 2D है, 3D है। तो जैसा हम क्लिक करना चाहेंगे वैसे हिसाब से ये जो है क्लिक होगा। से हम ये वाला अगर हम क्लिक करना चाहेंगे, यहाँ पर आ गया क्लिक में, ये तुम्हारा जो है ये चार्ट जो है ये दिख रहा है ना। चार्ट में बहुत सारा पार्ट्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, हम सबको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो हमारा जो ये चार्ट है, देखो ये चार्ट टाइटल्स है। अब ये चार्ट टाइटल हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो ये चार्ट टाइटल किस चीज़ का है? ये स्टूडेंट्स का रिजल्ट है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं स्टूडेंट रिजल्ट, हम टाइप कर सकते हैं। एंड इसका अगर फ़ॉन्ट वगैरह चाहेंगे तो यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ओके, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग इसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला एरिया जो है ये तुम्हारा जो एरिया है ये प्लॉट एरिया है, और ये चार्ट एरिया है। ये पूरा जो एरिया को चार्ट बोलते हैं। इसका भी कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पर फॉर्मेट्स में आएंगे, फॉर्मेट चार्ट एरिया, एंड देन यहाँ पर फिल में अगर हम आएंगे तो अलग अलग कलर से फिल का सॉलिड कलर्स अगर हम देना चाहेंगे तो यहाँ पर ये बहुत सारा कलर्स यहाँ पर है। सो लेट्स सी, हम थोड़ा हल्का ये वाले ले लेते हैं, दिखें। तो यहाँ पर जो है चार्ट का जो है हमने चार्ट एरिया को कलर कर दिया है। अब यहाँ पर देखो कि एक एक नाम है, अरीबा, टीना, उम्मे कुलसुम, यास्मीन, रेहान, विराट, कपिल, ललित, विकास, जॉन, एंड ये एक एक जो बार दिख रहा है, बार का अलग अलग कलर है। अब यहाँ पर कौन कलर क्या चीज़ है यहाँ दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लीजेंड। ओके,
लीजेंड, LEGEND, लीजेंड एंटिटी। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैथ्स का, तो ये मैथ्स का यहाँ पर है, ये केमिस्ट्री का है, ये फिजिक्स का है, ये फिजिक्स का ऐसा कलर में है, एंड देन बायोलॉजी का है, ये तुम्हारा इस कलर में है। तो यहाँ कलर के हिसाब से यहाँ समझ में आ जाएगा। उसके अलावा ये जो तुम्हारा जो हॉरिजेंटल दिख रहा है एक्स एक्सिस में तुम्हारा नाम है, और ये वाई एक्सिस जो दिख रहा है यहाँ पर जो है ये नंबर है। तो हमारा मैक्सिमम नंबर जो है इसमें 100 है। तो 100 दिखा रहा है यहाँ पर, किसी का 199 है यहाँ पर। देखो अगर मैं इसको अगर मैं कम करता हूँ, यहाँ ध्यान से देखना कि ये वाला जो है ये 99 पे यहाँ दिख रहा है। जैसे इसको पर रखेंगे यहाँ देखो दिखा रहा है फिजिक्स, और पॉइंट किसके ऊपर है, अरीबा, एंड वैल्यू क्या है 99। मैं अगर यहाँ पर इसका वैल्यूज को मैं अगर चेंज कर देता हूँ, से हमने इसको 60 कर दिए, तो यहाँ देखो ऑटोमेटिक ये 60 हो गया। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ बढ़ेगा घटेगा, यानी यहाँ से अगर हम किसी वैल्यूज को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो यहाँ पर भी वो बढ़ेगा। अब जैसे कि मान लो कि ये 77 से हम इसको कर देते हैं 90। ये विराट का है ना, विराट का कौन सा ये पार्ट है, ये तुम्हारा मैथ्स का पार्ट है। तो ये देखो ब्लू है, तो विराट का यहाँ ब्लू है। ये इस लाइन को देखना, हम इसको 90 करते हैं, तो यहाँ पर जैसे 90 करेंगे विराट का, देखो ये ऑटोमेटिक ये वाला पार्ट जो है ये 90 हो गया। सो ये एक एक पॉइंटर है या एक एक सीरीज है। अभी हम लोग जो है इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम लोग सिलेक्ट डेटा भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और तो डेटा हम कोई भी वैल्यूज जो यहाँ पर प्लॉट एरिया के अंदर में ये सारा बार ग्राफ रहता है, इसको भी हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से अगर हमसे फिल कलर में आ जाते हैं, एंड इसको हम डाल देते हैं से थोड़ा सा डिफरेंट कलर। तो देखो यहाँ पर जो मेरा जो ये प्लॉट एरिया है ये भी रंग चेंज हो जाएगा। इसका भी हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि इसका कलर जो है, इस पर्टिकुलर कलर केमिस्ट्री का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर फॉर्मेट डेटा सीरीज करेंगे, एंड देन यहाँ पर कलर का ऑप्शंस में आएंगे, सॉलिड में आएंगे, एंड देन यहाँ पर कोई एक कलर चूज कर लेंगे, जैसे रेड चूज कर लिया। तो यहाँ पर देखो अभी जो है ये रेड आ गया। तो हम कलर अपने हिसाब से या अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कलर को यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये एक तुम्हारा बार ग्राफ हो गया। इसके अलावा फिर से हम कुछ और ग्राफ भी देख लेते हैं हम लोग। क्या चेंज कर, तो वो हाँ हाँ सब में वैसी होगा। तो यहाँ पर जो है हम बता रहे हैं एक एक करके। नाउ इंसर्ट में आएंगे, देन यहाँ पर अब ये देखो कि फिर से बार चार्ट है। नाउ बार चार्ट में जो है यहाँ पर 3D है। तो 3D को थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ अलग अलग है, कई तरीका का है। यहाँ पर देखो जगह अगर ये वाला लेते हैं, तो ये क्लस्टर कलम्स होते हैं, यानी कलम्स जो है क्लस्टरिंग में आ रहा है। एंड इसके बाद जो है ये वाला जो दिख रहा है ये 3D स्टैक्ड, मतलब एक के ऊपर एक दिख रहा है। यहाँ पर जो है ये थोड़ा, यहाँ देखो सब नीचे में जो ऑप्शंस दिखेगा कि क्या क्या है। तो इसको जैसे यहाँ पर लाएंगे तो 3D 100% स्टैक कॉलम्स, एंड देन यहाँ पर आएंगे तो ये थोड़ा सा 3D कॉलम्स दिख रहा है, ये अलग अलग कॉलम दिखेगा। तो अभी मैं इसी को ले लेता हूँ। देखो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वही आ गया। चार्ट टाइटल को हम लोग चार्ट यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। एंड अगर जैसे कि क्वेश्चन था कि इसको अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं, किसी के ऊपर जहाँ पर भी कलर चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट एक्सिस एरिया, फिर यहाँ पर हम कलर ऑप्शंस में आएगा। यहाँ देखो यहाँ पर जो है कलर ऑप्शन में आके सॉलिड कलर ले सकते हैं। यहाँ देखो रंग चेंज हो गया। ओके, ये फिल कलर हो गया। तो यहाँ पर फिल कलर का मतलब है उसके ऊपर जो फिल हो जाएगा, लेकिन ये फॉन्ट कलर नहीं है। सो फॉन्ट कलर के लिए अगर हमको फॉन्ट चेंज करना है तो वी कैन डू द फॉन्ट चेंज। यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ देखो फॉन्ट चेंज हो रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ अपने हिसाब से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो कोई एक डीप में ले लेते हैं, सब ब्लू ले लेते हैं। एंड फिल कलर क्या हो जाता है कि ये उसके ऊपर ये फिल होगा। तो यहाँ पर अलग अलग जैसे ये लीजेंड्स है, तो ये एक जो है ये चार्ट एरिया हो गया। एंड अब जो है मेरा चार्ट एरिया जो है, चार्ट टाइप क्या है यहाँ पर, यहाँ चार्ट टाइप ये वाला है। अब इसको भी हम सिलेक्ट
यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट है, या यहाँ पर मान लो कि यहाँ से हम चेंज करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक हमको फिर से दोबारा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिलेक्शन जो है डायरेक्ट यहाँ पर जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ राइट क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट चार्ट करेंगे, चार्ट टाइप। देन यहाँ पर जैसा भी हम चार्ट टाइप, अभी अभी हम पाई नहीं दिखा रहे हैं, पाई को देखने के लिए थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा देर बाद हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर मान लो कि हमको ये वाला करना है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है हमको यहाँ पर मेरा ऑलरेडी अगर बना हुआ है तो फिर हमको वो चेंजेस उसमें नहीं करना है। ठीक है, ऑलरेडी अगर बना हुआ है तो हमको कोई चेंजेस इसमें नहीं करना है। यहाँ देखो कितना खूबसूरती से दिखा रहा है कि यहाँ बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है। अब ये जो ग्रीन किसका, ये ब्लू किसका दिखा रहा है, ब्लू एरिबा का दिखा रहा है। एंड देन टीना का ये वाला पॉइंट दिखा रहा है। देन यहाँ पर उम्मे कुलसुम का ये वाला दिखा रहा है। तो बायोलॉजी में कौन कितना नंबर लाया उसके हिसाब से यहाँ पर, अच्छा यहाँ तो नंबर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये नंबर भी हमको दिखने लगेगा। एंड यहाँ पर सिलेक्ट जो है ऐड लेबल्स अगर हम करते हैं यहाँ पर, यहाँ देखो ये 70 60 77 60 88 यहाँ पर आ गया, लेबल्स भी आ गया। सो इसमें डिफरेंट तरीका का चीज़ें कर सकते हैं। एंड ये क्लियर हो गया होगा कि हम चार्ट जो है कैसे एक चार्ट को दूसरे चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे विदाउट डिलीटिंग और विदाउट गोइंग थ्रू द होल प्रोसेस अगेन। नाउ अब आते हैं हम लोग पाई चार्ट में। ना पाई चार्ट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पाई चार्ट जो है। हम लोग जो है ये पाई चार्ट जनरली जो कैलकुलेशन होता है, एक सर्किल होता है एंड उसको 360 से 360 जो टोटल एक सर्किल का डिग्री होता है, उसको डिवाइड करके एक एक पार्ट को निकाला जाता है। इसका फॉर्मूलाज है तो बस वो फार्मूला में नहीं जाएंगे हम लोग। सो हम जो करेंगे यहाँ पर हम लेंगे नेम लेंगे, ओके, और हम लेंगे टोटल, नेम एंड टोटल लेंगे। सो नेम एंड टोटल जो है हम यहाँ से 5 को उठाएंगे नाम को एंड 5। सो देखो यहाँ पर अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये 5 करेंगे, फिर यहाँ से ये 5 करेंगे, लेकिन देखो यहाँ पर दोनों साथ में नहीं हो रहा है। हम जैसे इसके ऊपर ये वाला ये वाला सेलेक्ट कर लिया और नेम को सिलेक्ट करेंगे तब नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, 5 एलिमेंट्स यहाँ पर लेंगे एंड देन कंट्रोल की प्रेस करेंगे कीबोर्ड का। कीबोर्ड में CTRL बोल के कीज होता है, इसको हम सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ पर क्लिक करके जस्ट मैंने ऐसे ड्रैग करके यहाँ तक ला देंगे। देखो ये दोनों सिलेक्ट हो गया। अब जो है हम पाई चार्ट में जाएंगे, इंसर्ट यहाँ पर आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद जो है यहाँ देखो एक पाई दिख रहा है। अब ये पाई में नॉर्मल पाई है, 2D पाई है यहाँ पर। सो पहले ये वाला ले लेते हैं। हम 5 एलिमेंट इसीलिए लिए हैं कि ये यहाँ पर बड़ा बड़ा दिखेगा तो समझ में आएगा। यू कैन टेक ऑल द एलिमेंट्स, नो प्रॉब्लम। अब देखो कि यहाँ पर ये मेरा एक एक जो पाई है, अब ये वाला पाई जो है, ये वाला पाई जो है यहाँ पर ये किसका है, यहाँ पर अरीबा है, ये टीना का है, ये तुम्हारा उम्मे कुलसुम है, यहाँ पर यास्मीन रेहान। अब इसके ऊपर हम राइट क्लिक करके अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट ऐड लेबल्स करना चाहेंगे तो यहाँ पर देखो मेरा किस में कितना नंबर है वो दिखा रहा है। ठीक है, इस पाई को अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम अलग करना चाहेंगे तो इसको जस्ट क्लिक करेंगे एक बार एंड देन ऐसे ऐसे करके हम अलग कर सकते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ गया। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। अगर हम पूरे को अगर करना चाहेंगे तो पूरे को हम ऐसे पूरे को हम सिलेक्ट करके कर सकते हैं, और मिलाना है तो फिर इसको ड्रैग करके बीच में लाएंगे तो ऑटोमेटिक ये मिल जाएगा। अब देखो कि हम पूरे डेटा को पढ़ लेते हैं, पूरे डेटा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया एंड देन यहाँ से ये करके इसको क्लिक किया, कंट्रोल पकड़ के, एंड देन हम इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आएंगे यहाँ से फिर से हम ये वाला करते हैं। अब इसमें हम जो है ये 3D दिखा देते हैं ना। 3D यहाँ पर देखो, 3D में जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा ऐसा आ गया। अब इस 3D को जो है इस 3D में भी हम कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मान लो कि इसका अगर कलर चेंज करना है, यहाँ करेंगे, फॉर्मेट डेटा सेल में जाएंगे, यहाँ पर कलर ऑप्शंस में आएंगे, यहाँ पर मान लो कि अच्छा ये सबके ऊपर हो गया है, सब सिलेक्ट हो गया है। तो हमको पर्टिकुलर अगर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये पर्टिकुलर सिलेक्ट हो गया है।
देन सॉलिड कलर, देन सॉलिड कलर में आएंगे से यहाँ पर हम डाल देते हैं से ब्लू। तो यहाँ देखो ब्लू हो गया, ये ब्लू और ये ब्लू में थोड़ा डिफरेंट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन चेंज द कलर। यहाँ तुमको नहीं दिख रहा है तो यू कैन कम हेयर मोर कलर में, अपना अपना भी कलर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर थोड़ा कलर्स ऑप्शन में लाएंगे एंड से थोड़ा ग्रीनिश एंड येलोइश में जाएंगे एंड इस ढंग का थोड़ा ऐसे लाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे लाइट होता जाएगा, नीचे जाएंगे डीप होता जाएगा। सो ये वैल्यूज ले लिया मैंने, तो यहाँ थोड़ा सा लाइट ग्रीनिश टाइप का हो गया। तो इस ढंग के कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर सेम है, इसी ढंग से जो है इसको नाम हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर डाल सकते हैं स्टूडेंट रिजल्ट, स्टूडेंट रिजल्ट मैंने डाल दिया एंड ये वाला जो ये सारा लीजेंड्स है। एंड यहाँ पर देखो राइट क्लिक करके हम जो है यहाँ पर देखो ऐड कॉल आउट से एंड ऐड लेवल से कॉल आउट्स यहाँ पर देंगे। सो कॉल आउट देने से एक यहाँ पर ध्यान से देखो, एक मिनट थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। और ये वाला पार्ट को थोड़ा ऊपर कर देते हैं या फिर इस साइड में कर देते हैं ना। अब देखो कि सबके ऊपर नाम भी आ गया एंड कॉल आउट्स का मतलब है कि विकास है, इसका 10% है, जॉन का 5% है, अरीबा का 13% है, टीना का 30% है, 13% से उम्मे कुलसुम का 6% है, यहाँ पर यास्मीन का दिस। सो ये सारा चीज हमको दिखने लगा। ओके, ये सारा चीज जो है हमको दिखने लगा। सो ये तुम्हारा जो हो गया ये पाई चार्ट हो गया एंड तो ये हमने आज की क्लास में हम लोगों ने एक्सेल का जो है कुछ डेफिनेशन पढ़ा एक्सेल का। उसके बाद क्या है, क्या सेल्स किसको बोलते हैं, कितना सेल्स होता है, सॉरी कितना रोज होता है, कितना कॉलम्स होता है, एंड देन डेटा हम लोग कैसे डालते हैं, फिर उस डेटा के ऊपर समेशन करना एंड एवरेज निकालना, उसके बाद ग्रेड कैलकुलेशन करना विद द हेल्प ऑफ इफ कंडीशंस, एंड देन हम लोगों ने बार ग्राफ सीखा और पाई चार्ट सीखा एंड लाइन ग्राफ सीखा एंड डिफरेंट तरह का ग्राफ भी हम लोग कैसे बनाएंगे अपने सीट्स में वो भी हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ एडवांस पार्ट सीखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो यू कैन कॉल आउट मी।